शांत, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया ईटीनॉ संदेश पे आज हमसे बात करने के लिए। आपके रिजल्ट्स बहुत ही धमाकेदार हैं और मार्केट को बहुत पसंद आ रहे हैं। आप हमें क्यों ना हम लोग अपनी बातचीत इस बात से साथ शुरू करें कि किस तरह से बिजनेस रिबाउंड किया और इस क्वार्टर के जो हाइलाइट्स से स्पेशली जनरेशन को लेके उसके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछला क्वार्टर काफी इंटरेस्टिंग क्वार्टर रहा। पूरे कंट्री के अंदर में करीब 16.8% की पावर डिमांड की ग्रोथ देखी गई। हमारी जनरेशन थी पूरे कंपनी की एज ए होल, हमारी 14% की जनरेशन ज्यादा थी, और जिसमें हमारी करीब 12% की जनरेशन की ग्रोथ हमारी थी थर्मल बिजनेस में, 13% हमारी हाइड्रो बिजनेस में, और अभी हमने क्योंकि एक सोलर प्लांट भी कमीशन किया, उसकी भी हमारी एडिशनल जनरेशन आई। इसके अलावा हमारी जो प्राइमरीली इबिटा की जो ग्रोथ आई है वो मेनली मर्चेंट मार्केट की वजह से आई है। हमने करीब 900 मिलियन यूनिट मर्चेंट मार्केट में पिछले क्वार्टर में बेचा, जो कि 6 गुना वॉल्यूम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले। तो इसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट के अंदर में काफी उसमें इंप्रूवमेंट आया। इसके अलावा हमारी O&M कॉस्ट भी कम हुई और हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर में भी करीब 100 करोड़ रुपए की कमी आई, और ये सब चीजों की वजह से हमारी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर में काफी उछाल देखने को मिला। तो गोइंग फॉरवर्ड भी मेरे को अभी काफी अच्छा आउटलुक लगता है, क्योंकि पावर डिमांड काफी अच्छी चल रही है, रोबस्ट चल रही है कंट्री के अंदर में, और ऐसे समय के अंदर में हमारी जो अनटाइड थर्मल कैपेसिटी है वो काफी यूटिलाइज होगी। इसके अलावा जो हमारे कैपेसिटी एक्सपेंशन जो चल रहे थे वो बहुत ही शेड्यूल से पहले चल रहे हैं, और हम उनको कमीशन समय से पहले करेंगे। प्रशांत, हमने देखा कि इस क्वार्टर आपके मर्चेंट पावर के सेल्स में भी बहुत बड़ा बूस्ट आया। अगर आप ये बताएं कि कितना कंट्रीब्यूशन वहां से था और क्या रन रेट वहां पे आपको नजर आता है। जैसा मैंने बताया, हमारा 6 गुना वॉल्यूम बढ़ गया मर्चेंट सेल्स के अंदर में। हमने करीब 900 मिलियन मार्केट में बेचा। अगर आप पूरे इंडिया के एक्सचेंज को देखेंगे पिछले क्वार्टर के अंदर में, ये करीब 8% वॉल्यूम है। हम लोग सबसे बड़े सेलर थे पावर के इन द पूरी कंट्री के अंदर में, तो वो हमें काफी फर्क पड़ा। हमारा जो एडिशनल एबिटा कंट्रीब्यूशन है करीब 270 करोड़ रुपए का, वो केवल इस मर्चेंट सेल्स से आया, जो कि 1111 करोड़ के अंदर में करीब उसका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा रहा। तो आने वाले समय में भी जैसा मैंने बोला, क्योंकि हमारे पास में करीब 800 मेगावाट की अनटाइड कैपेसिटी है जो हम मर्चेंट मार्केट में बेचते हैं। इसके अलावा हमने स्पेसिफिकली एक कोल प्रोक्योरमेंट की स्ट्रेटेजी को अंजाम दिया। अभी हम मैक्सिमम जो कोल इंपोर्ट करते हैं, हम क्योंकि हमारे थर्मल पावर प्लांट इंपोर्टेड कोल के बेसिस पे बने हुए हैं, तो हम लोग साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से कोल ना मंगा के अभी हम रशिया और इंडोनेशिया से कोल मंगा रहे हैं, जो कि करीब 50 से 55% डिस्काउंट के ऊपर में अपने को मिलते हैं। तो वो एक हमारी एडिशनल प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी है, जिसकी वजह से हमको एडिशनल बेनिफिट होता है। ये जो आपने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है रॉ मटेरियल सोर्सिंग की, डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी है, थोड़ी अलग है, इसकी वजह से आपके मार्जिन्स को एक तो कुशन मिलता रहेगा और दूसरी तरफ आपके पास अनयूटिलाइज्ड या अनसोल्ड कैपेसिटी भी है। तो आगे आने वाले एक से 1.5-2 क्वार्टर में भी एटलीस्ट विजिबिलिटी अच्छे रिजल्ट्स की क्या बनी हुई नजर आ रही है? हाँ, देखिए, मर्चेंट मार्केट के अंदर में मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बिकॉज पावर के प्राइसेस काफी एलिवेटेड ही रहेंगे। क्योंकि पिछले कुछ समय में जितनी भी जो कैपेसिटी ऐड हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है इंक्रीमेंटल पावर डिमांड के लिए, बट क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले ओवर कैपेसिटी सिचुएशन थी, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती जा रही है। पिछले क्वार्टर में जो पूरे कंट्री का थर्मल PLF 69.7% रहा है। ये शायद मेरे ख्याल में पिछले 6-7 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अभी जितनी भी अनटाइड थर्मल कैपेसिटी है कंट्री की, वो धीरे धीरे यूटिलाइज हो रही है। और आज क्योंकि हमारा जो पावर डिमांड की ग्रोथ अच्छी है और जो कैपेसिटी ऐड होती है वो 15-16 गीगावाट की, वो केवल रिन्यूएबल से होती है, और वो इक्विवेलेंट अमाउंट में केवल 4 गीगावाट होती है, और पावर डिमांड हमारी बढ़ रही है करीब 10 गीगावाट की। तो ये जो 6 गीगावाट का शॉर्टफॉल है, ये शॉर्टफॉल की वजह से मर्चेंट के प्राइस थोड़े से एलिवेटेड रहेंगे जब तक कि हमारी कैपेसिटी एडिशन रैंप अप नहीं होती है।
तो मुझको लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर एंड कुछ साल मर्चेंट प्राइसेस के लिए अच्छे रहेंगे। प्रशांत, आपने कैपेसिटी एडिशन की बात की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हो शो पे और आपसे पूछे नहीं कि आपके एडिशनल कैपेसिटीज की स्पीड कैसी चल रही है आने की। हमें पता है आप काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली ऐड कर रहे हैं कैपेसिटी, स्पेशली ग्रीन साइड पे क्या चल रहा है, अपडेट दें प्लीज़। देखिए, हमने एक मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था। हमने कहा था कि FY25 तक हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के 10 गीगावाट करेंगे, और अभी हमारी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है 4.8 गीगावाट है, और करीब 2.5 गीगावाट की कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अगले 18 महीने में कमीशन हो जाएगी। और ये जो 10 गीगावाट का टारगेट है, ये हम समय से काफी पहले अचीव कर लेंगे। और हमारा FY30 गीगावाट का भी जो टारगेट है, वो हम काफी समय से पहले अचीव करेंगे। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो बहुत ही समय से पहले चल रहे हैं। जैसे हमारा जो 2.5 गीगावाट का या 2500 मेगावाट का जो ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सेकी 9, सेकी 10 और ग्रुप कैप्टिव के लिए, इनकी जो शेड्यूल कमीशनिंग डेट है वो सब जुलाई से दिसंबर 2023 की है। बट हम इसी क्वार्टर के बाद में हम वो सब कमीशनिंग शुरू कर देंगे फेज बैनर में। तो इस करंट क्वार्टर में भी कुछ कैपेसिटी हमारी कमीशन होगी। तो हम समय से पहले कमीशनिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा हम लोग काफी इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को भी ट्रैक कर रहे हैं। तो कुछ भी अभी अगर अच्छा प्लेटफॉर्म हमें खरीदने के लिए मिलेगा तो हम उसको एक्वायर करेंगे। तो आने वाला समय हमारी कंपनी के लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड विद लॉट ऑफ एक्शन इज देयर। ऑलराइट प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए शुभकामनाएं।